हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन के थर्ड नंबर लेक्चर। अगर फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकेंड नंबर लेक्चर है वह थर्ड नंबर लेक्चर से रिलेटेड है। तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब थर्ड नंबर लेक्चर को पढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर लेक्चर में पहला टॉपिक है प्रकाश का परिवर्तन। जो प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर है यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर का शुरुआत होती है। तो चलिए हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। प्रकाश का परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है, तो इसका परिभाषा होता है वे प्रकाश जो किसी वस्तु से टकराकर लौट आता है उसे प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। वे प्रकाश जो किसी वस्तु से टकराकर लौट आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। यहाँ पर तो आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको चित्र पर जब समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो हम लोग सिंपल से इस सभी का परिभाषा देखते चलेंगे। प्रकाश के परिवर्तन में कुछ महत्वपूर्ण बात आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कि देखिए यहाँ पर एक नंबर में हम लिखे हुए हैं। तो चलिए इसका भी हम लोग परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा है, पहले इसका हेडिंग पढ़ लेते हैं। हेडिंग है इसका आपतित किरण। इसे इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोला जाता है। इसका परिभाषा होता है किसी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। जो किरण किसी सतह पर पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। या सिंपल भाषा में याद कीजिए, जो किरण आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। अब इसका बाद का टॉपिक है आपतन बिंदु। यह भी जानकारी आपको होना चाहिए प्रकाश के परिवर्तन में। इसे इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। तो इसका परिभाषा होता है जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। तो इसका बाद का टॉपिक है, परावर्तित किरण। इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। इसका परिभाषा होता है जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है अब पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जिस माध्यम में आपतित किरण आती है और उसी माध्यम में आपतित किरण लौट जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। यहाँ पर आपको हम सिंपल से परिभाषा सिर्फ समझा रहे हैं, उसके बाद हम आपको खूब अच्छी तरह से चित्र पर समझाएंगे। तो चलिए इसका चौथा नंबर देखते हैं टॉपिक। चौथा नंबर टॉपिक है अभिलंब। इसे इंग्लिश में नॉर्मल बोला जाता है। इसका परिभाषा होता है किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहा जाता है। देखिए, किसी समतल सतह पर खींचे हुए लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो इसका बाद का टॉपिक है पांचवा नंबर आपतन कोण। इसे इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। आपतन कोण का परिभाषा होता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। देखिए, जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है उसके बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलेंगे। तो इसके बाद का टॉपिक है चलिए देखते हैं सिक्स टॉपिक है परावर्तन कोण। इसे इंग्लिश में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। इसका परिभाषा होता है परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। हम लोग परावर्तन कोण उसे बोलते हैं जो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा जाता है उसके बीच में जो कोण बनता है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन का कोण बोलेंगे। तो चलिए अब इसे हम लोग चित्र पर समझते हैं। तो चित्र पर समझेंगे सब परिभाषा समझ में हम लोगों को आ जाएगा। तो चलिए चित्र पर समझते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले बताएं कि आपतित किरण किसे बोला जाता है। जो किरण आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो देखिए, यह किरण आ रही है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। और जिस जिस बिंदु से टकराती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। और बिंदु से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। और देखिए, आपको बताएं कि समतल सतह पर जो लंब रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो ये तीनों बात आपको, चारों बात हम परिभाषा में बता चुके हैं। तो आपको अब हम समझाते हैं। देखिए, जो किरण आती है हम लोग उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। और सतह से जहाँ पर टकराएगी आपतित किरण उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। और टकराने के बाद पुनः लौट जाएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे।
और आपतित किरण और परावर्तित के किरण के बीच में जो लंब रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। और आपको देखिए अब हम और बताते हैं, और देखिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में देखिए एक कोण बन रहा है, तो इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण को बोलते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। तो ये सब आपको बात पता हो गई। आशा करते हैं कि आपको प्रकाश का परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के देखिए दो नियम है, यहाँ पर लिखे हुए हैं, परिवर्तन के नियम। इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो इसका देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, जो कि पहला नियम होता है आपतित किरण। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। बोल रहा है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा जाता है वह तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए जो आपतित किरण है, अपरावर्तित किरण है, अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में है, नीचे नहीं है। देखिए ये समतल है, समतल है, इसे हम लोग समतल एक सतह लिए हैं, इस समतल सतह के ऊपर है, मतलब कि एक ही समतल में है। नीचे अगर रहता तो हम लोग बोलते कि ये एक ही समतल में नहीं है, तो ये तीनों एक ही समतल में स्थित है, तो बोलेंगे कि यह तीनों एक ही समतल में। यही पहला नियम है प्रकाश के परिवर्तन के। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है प्रकाश के परिवर्तन के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है, देखिए यहाँ पर जो आपतन कोण होता है, बताइए कि आपतन कोण एक आई से सूचित किया जाता है। जो आई होता है और जो आर होता है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आई बराबर आर होता है, आपको याद रखना है, आई बराबर आर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यही होता है प्रकाश के परिवर्तन। तो प्रकाश के परिवर्तन के भी नियम आपको हम बता दिए, प्रकाश के परिवर्तन भी बता दिए, और इसके जितने परिभाषा थे, आपतित किरण, अभिलंब, प्रकाश के परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, इन सभी का हम परिभाषा भी आपको लिखवा दिए हैं। तो आप जाकर इसे आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। दो वीडियो अगर देखें तो दोनों वीडियो के बाद में यह आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, तो आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। तो चलिए, हम वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू। और अगला वीडियो कल मिलेगा आपको इसी चैनल पर, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले इसी तरह के वीडियो देखने के लिए।